आज पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में। सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाता है। जैसे 0, 2, 4, 6 इसी तरह और होता है। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाता, शेषफल बच जाता है, वो आपका विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7 2 से भाग करने पर शेषफल बचता ही है। उसके बाद प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, जैसे 0 शामिल होता है, उसके बाद गिनती की संख्या होती है। पूर्णांक, इंटीजर, माइनस, ये ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। जैसे देखो -2, -1, 0, 1, 2 इसी तरह और संख्या लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, वैसी संख्या जिससे एक या स्वयं उसी संख्या से भाग दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण दिए हैं यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये खुद स्वयं से भाग जाएगा या एक से भाग जाएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, वैसे संख्या जिसे एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग दिया जा सकता है। जैसे देखो 4 जो है 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि नहीं लिखे। 4 को इसको 1, 2, 4 से भाग दे सकते हैं। जैसे देखो 4 तो 4 पे तो जाएगा ही, 1 से भी जाएगा, और इसके अलावा लिखे ना कि संख्या से भी भाग दिया जा सकता है। इसके अलावा 2 से और 1 से भी भाग दे सकते हैं। 4 को 2 से भी भाग दे सकते हैं, 4 को 4 से। 8 को 1 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं, 8 से भी। परिमेय संख्या क्या? वैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या है रियल नंबर, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0, यानी कि हर में q कभी भी 0 नहीं होता है। अगर हो गया तो डिफाइंड नहीं होता। उदाहरण -1, 2, 0, 0/1, ये परिमेय संख्या। 0/4 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/4 क्या होता है? 0 होता है। 1/0 ये तो 0 ही होगा। 5/-6 ये भी परिमेय संख्या है। -5/2 ये भी परिमेय संख्या है। -13 ये भी परिमेय संख्या है। 16 भी परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। √4 आपका परिमेय संख्या, क्योंकि √4 को 2 × 2 लिख सकता है। इसका 2 ठो के बदले 1 ठो निकलता है, क्योंकि वर्गमूल आप जानते हैं। 1/3, 51/8 आदि। अब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 है। जैसे उदाहरण दे हैं √3, पाई, √2 आदि होता है आदि। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। उदाहरण देते हैं। उदाहरण √3 इसमें होगा परिमेय संख्या -1, 0 आदि लिख देते हैं आदि। परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या में आपका सम संख्या भी आता है, विषम संख्या भी आता है, प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, अभाज्य संख्या भी, भाज्य संख्या भी। क्योंकि देखो यहाँ हर टाइप का संख्या है कि नहीं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या में ये सब संख्या आता है। अपरिमेय संख्या में ये सब आता है। वास्तविक संख्या में सबको याद आएगा।
सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सब आता है वास्तविक संख्या में। एलसीएम और एंड एचसीएफ ज्ञात करें। किससे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ? द क्वेश्चन नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम से 2 एकम 2, 2 दुगने 4, 2 एके 2, 2 तीने 6, 3 एके 3। उसके 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 गुना 2, वो सजा के लिखे हैं 1 गुना 2। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 गुना 2 गुना 2। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 गुना 2 गुना 3। 2 और इसमें जो सब में है उसको घेरा लगाना। उसके बाद जो बच जाता है, जैसे कि 2, 4 और 6 का एलसीएम गोला सबको लगाना। उसके बाद जो बच जाता है उसको लिख लेना, जैसे कि 2 और 3 बच गया। गोला जो लगाए थे 1, और इसमें से 3 ठो 2 है ना, उसमें से 1 ठो 2, और जो बच गया 2 गुना 3 कितना हो? 12। अब एलसीएम को भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं? भाग विधि द्वारा एलसीएम 2, 4, 6, 2 दुगुने 4, 2 तीने 6। तो देखो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि ये नहीं जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 कितना? 12 आया ना। यानी कि दोनों मेथड्स आपको जो इजी लगे वो वाला से करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना, जैसे कि 16 का 2 8 16, 2 दुगने 4, 2 4 8, 2 दुगने 4, 2 एके 2, 2 6 12 दुगने 2 के 2, 2 दुगने 4, 2 6 12, 2 तीने 4, 3 के 3, 5 5 25, 5 के 5। 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 तो 2, 24। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो 2 आया, उसके 3। इसे 1 को आप पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले लिखने से क्या होता है ना, अच्छा रहता है। 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 गुना 5 गुना 5। अब देखो इस सबको गोल घेरा लगाओ, जो सब समान है सबको गोल घेरा लगाना। तो 16, 24 और 25 का एलसीएम देखो, ये सब में जो गोल घेरा लगाया है उसमें से 1 निकाला, इसमें से 2 गोल घेरा किया, वहाँ से 1 ठो 2, यहाँ से गोल घेरा किया, वहाँ से 2, उसके 2 बचा, 2 लिखा, उसके 3 बचा 3, 5 5। तो ये सबको गुना करने पर 1200 आता है। उसके बाद हम आते हैं मेथड नंबर 2, भाग विधि द्वारा एचसीएफ नहीं, एलसीएम 16, 24, 25, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 25 नहीं जाएगा, इसलिए इसको उतार दिए हैं। 2 से 8 को भाग देने पर 2 4 8, 2 6 12, 25 नहीं जाएगा, 2 2 4, 2 3 4, 25 नहीं जाएगा भाग। 5 से 2 भाग नहीं जाएगा, इसलिए उतार दें। 5 से 3 भाग नहीं जाएगा, इसलिए उतार दें। 5 5 25, 16, 24 और 25 का एलसीएम 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है ना, 1200। दोनों मेथड्स आपको जो इजी लगे उसमें से करना। देखो एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में लघुत्तम समवर्तक लोसोवो कहते हैं। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तक।
ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन को ही HCF निकालने ज्ञात करने बोले थे ना, 2 4 6 का HCF अवज्य गुणन विधि द्वारा। इसमें सेम उसी में जैसे LCM निकालते थे उसी प्रकार से होता है। ये सेम निकाल दिया, उसके जो कॉमन आया है ना उसी में से एक तो निकालो, उसमें से जो कॉमन आया है उसको एक गुना 2। उसके बाद अगर भाग विधि द्वारा जानते हैं तो सबसे छोटा जो है ना, इसमें से सबसे छोटा कौन है, 2 है, और सबसे बड़ा कौन है, उसी को, छोटा को सबसे बड़ा से भाग करना, 2 3 6। और जो जिससे पूरा पूरी काटा है, यानी कि ये भाजक है, जिससे काटा पूरा पूरी, उससे दूसरा वाला जो बचता है, यानी कि बीच वाला बचा था, इसको भाग करना है। इसे भाग करने पर 0 है, इसमें भी 0 है, तो यानी कि 2 और 4 का HCF 2 है। सेकंड देखो, इसका HCF अवज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इतना तो हम LCM में ही बता दिए हैं, कैसे निकलेगा यार। 2 8 16 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 5 5 25 5 1 5। ये सबको लिखना, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 गुना 5 गुना 5, 16 24 और 25 का HCF। क्या वो सब में कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही लिखना है, एक कॉमन आ रहा है इसलिए इसी को लिखना है। उसके बाद भाग विधि द्वारा HCF। देखो सबसे छोटा कौन है, 16, उससे बड़ा कौन है, 25, तो छोटा और बड़ा का भाग करो, तो 16 के 16 कितना बचा, 9, भाग नहीं गया, फिर इसी को उतारो, 9 1 9, पूरा पूरी भाग नहीं गया, 7 बचा, फिर इसको उतारो, 7 के 7, पूरा पूरी भाग नहीं गया, घटाने पर 2 आया, इसी को फिर उतारो, 2 3 6 1 आया, इसको फिर भाग करो, 1 2 2, कितना, 1 से भाग गया। अब बचा कौन है, 24, इससे भाग करो, 1 24 24 0, यानी कि 16 24 और 25 का HCF 1 है। प्रेमीय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रेमी का 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या R और Q विद्वान है कि A इक्वल टू B Q प्लस R तथा O 0 इक्वल टू R 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B रहता है। जैसे ये वाला जो होता है बीच का भाज्य होता है, बी भाजक होता है, लास्ट वाला जो होता है शेषफल होता है, ये वाला भागफल होता है। यहाँ भागशेष इसको कहते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, देखिए एग्जाम्पल में था इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जैसे भाग करने पर 3 से भाग करने पर 3 दुगने 6, 3 5 15, 3 4 12, उसके बाद घटाओ 3 2 4 इतना है, फिर पूरा पूरी भाग नहीं है, इसलिए इसको यहाँ उतारो, फिर भाग करो, 0 9 दुगना 18, 3 6 नहीं 9 4 36 1 37, पूरा पूरी भाग नहीं गई, ये उसको उतारो, 2 में ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए 1 में करो, 72 घटाओ, यहाँ 11 बचा, इधर से 11 4, यहाँ 3 बचा 1, पूरा पूरी भाग नहीं गई इसीलिए इसको यहाँ उतारो, फिर भाग करो, इसके बाद घटाओ 4 2 1, फिर पूरा पूरी भाग नहीं, इसको उतारो, इसके बाद इससे भाग करेंगे, 1 में जाएगा 2 में नहीं जाएगा, फिर उतारो, घटाने पर 24 है, फिर इसको उतारो यहाँ, उसके बाद 4 5 20, फिर इसको यहाँ से यहाँ 4, इससे क्योंकि 2 में ज़्यादा हो जाएगा इसे 1 में देते हैं, इसके बाद घटाने पर इतना बचता है, और इसको उतारो जब तक कि यहाँ 0 नहीं होगा, ऐसे ही करते जाओ, 24 इसको उतारो, 5 20 24 5 4 20 बचा 2, 5 2 10 11 12,
कितना बचे 4, फिर इसको उतर 24, 4 6 24 पूरा, जब तक 0 नहीं होगा तब तक ऐसे करते रहना आगे। न्यूक्लियर डिवाइडिंग एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये जो बीच में है उसको, तो ए उधर में दिखाया था ए है, उसके बाद ये वाला इंटू 3 जो बचा है उसको लिखना, फिर ये वाला जो लिखा है ना ये वाला इसको यहाँ लिखना, उसके बाद जो भाग के बीच में जो भाग ये वाला बीच में लिखा ना ये वाला, फिर ये वाला लिखना, उसके 9 इसका जो रिमाइंडर बचता है, फिर इसी को यहाँ लाना, ये वाला जो है ना ये वाला यहाँ आया, उसके बाद क्या बचा ये वाला तो बी है इंटू क्यू ये वाला है, रिमाइंडर कितना इतना है, रिमाइंडर 272 है। अब देखो यहाँ तक बने, अब उसको 272 जो है 148 गुना 1 प्लस 124, देखो 148 जो है क्या है ए है, उसके बाद ये क्या है बी है, ये बी है इंटू क्या है क्यू है ये वाला प्लस 24 ये वाला। अब देखो 124 क्या है ये वाला ए है, 124 ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, यानी कि ए है ये बी है और ये क्या है क्यू है, और रिमाइंडर आर कितना है 4 है 4, फिर जो बचा 24 है, सेकेंड सिस्टम 24 है, उसके बाद यहाँ 24 लिखे, उसके बाद ये क्या है बी है 4 इंटू ये क्या है क्यू है, क्यू प्लस 0 आया, तो ये वाला जो है ये वाला बी है, तो हम जो 4052 और 12576 का इससे वाला जो बी है ना वही ऐसे। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा।